मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 5 का चैप्टर 14 पढ़ेंगे, वाक्य। बच्चों, क्या होता है वाक्य? हम जो आपस में बातचीत करते हैं वे वाक्य का ही रूप हैं। वाक्य सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं जिससे पूरी बात स्पष्ट रूप से समझ आती है। अतः कहा जा सकता है शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कितने अंग होते हैं वाक्य के? दो, उद्देश्य और विधेय। ठीक है। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। अर्थात कर्ता के विषय में कुछ कहा जाता है। जैसे दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो यहाँ दादाजी क्या है? उद्देश्य है, क्योंकि यहाँ वह कर्ता है और उनके संबंध में ही बात की जा रही है। क्लियर है उद्देश्य? अब आता है विधेय। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, यहाँ समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, यह है उद्देश्य दादाजी का कर्म और क्रिया और उनका विस्तार। ठीक है। यह वाक्यांश दादाजी के संबंध में बता रहा है, अतः यह विधेय है। यानी कि जो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं ये क्या है? ये आपका विधेय है। ठीक है, क्लियर है? अब हम थोड़े से उदाहरण पढ़ेंगे जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। मैं आगरा में रहता हूँ, तो यहाँ मैं क्या है? मैं है उद्देश्य, और आगरा में रहता हूँ क्या है? उदय, यानी कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। शेर जंगल में रहता है, शेर क्या? उद्देश्य, और जंगल में रहता है विधेय। राम ने रावण को मारा, तो राम ने क्या है? उद्देश्य, और रावण को मारा विधेय। क्लियर हो गया? अब आते हैं वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है विधानवाचक। इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से में उगता है, तो ये सामान्य जानकारियां सभी को पता है सूरज कहाँ से निकलता है। शेर जंगल का राजा है, सभी को पता है कौन है राजा जंगल का? ना, शेर। करेला कड़वा होता है, सभी को पता है, सामान्य जानकारी है ना वस्तु के बारे में। अब आता है प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में प्रश्न संबंधी जानकारी मिलती है। जैसे क्या तुम्हारे पास शब्दकोश है? होली क्यों मनाई जाती है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी को कोई काम करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है। जैसे तुम अपना काम करो, है ना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है। एक गिलास पानी लाओ, तुरंत घर चले जाओ, खेलना बंद करो और खाना खाओ। क्लियर है आज्ञावाचक? अब आता है निषेधवाचक। इन वाक्यों में किसी काम के ना होने या ना कर पाने का पता चलता है। जैसे मैं चाय नहीं बना सकती, तो मतलब उसको काम नहीं करना है, ये उसको चाय नहीं बनानी है। घर में बिजली नहीं आ रही, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। यहाँ बैठ नहीं सकते, यहाँ मना किया जा रहा है। मैंने गृह कार्य नहीं किया, यानी कि उसने मना कर दिया कि मैंने ये काम नहीं किया है, तो यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आता है इच्छावाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभ कामना आदि का पता चलता है। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तो यहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है, शुभकामना दी जा रही है ना, मंगलमय हो, जुग जुग जियो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। क्लियर हो गया इच्छावाचक? संदेहवाचक वाक्य क्या होते हैं? इस प्रकार के वाक्यों में किसी कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है, यानी कि हमें डाउट होता है कि हाँ ये काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है। जैसे शायद कल विद्यालय बंद हो सकता है विद्यालय बंद हो सकता है खुला हो। मामा जी शायद आज शाम तक आए, शायद आज बारिश हो, शायद मुझे आने में देर हो जाए। क्लियर हो गया? संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में शर्त या संकेत दिया होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर वह आए तो उसे समझा देना, यानी कि यहाँ पे शर्त हो गई, संकेत हो गया। अगर वह आएगा तो उसे समझा देना अच्छे से।
यदि तुम कहना मानोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। ठीक है। विस्मयादि बोधक वाक्य हैं। अब जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक आदि भाव प्रकट होते हैं उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह क्या सुहाना मौसम है, तो यहाँ पे खुशी होगी ना, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। अरे आप कब आए, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसको आप रीड करना एंड स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, बाय।